अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे घर है मेरी मम्मी अब्बू की इफ़्तार दावत, साथ में बहन, बहनोई, भाभी सब लोग होंगे। मेरी रिसेंट एक व्लॉग में जिसमें इफ़्तार दावत थी, बहुत से क्वेश्चंस थे कि टेबल की सेटिंग हमसे शेयर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड पे मेरे पास सिंपल एक रनर था सिल्की ब्लैक कलर में, और साथ में ये इसके नीचे जो आपको हाइट दिख रही है, ये अभी जो रिसेंट मेरी शॉपिंग हुई है उससे रिलेटेड सारे बॉक्सेस हैं। बॉक्स आप रख सकते हैं हाइट क्रिएट करने के लिए, चाहें तो आपके किचन में डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो पीछे मैंने हाइट क्रिएट की है उसके ऊपर जो बाउल्स सेट हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो मैंने बड़े बॉक्सेस लिए हैं। आप चाहें तो सिंपल कंटेनर्स वगैरह भी अपने बाउल्स के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मेटालिक स्टैंड्स आपको दिख रहे हैं, ये सिंपल जो मेरे किचन के डिफरेंट यूज़ की चीज़ें हैं उन्हीं को मैंने यूटिलाइज़ किया है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि आप महंगे महंगे स्टैंड्स ही लें। और साथ में ये वुडन में आपको जो दिख रहा है ये है मेरा कटिंग बोर्ड, किचन में जो मैं यूज़ करती हूँ उसको मैंने रख दिया है। और यहाँ पर बॉक्स है, इसी के अंदर मेरे पास केक कटर था, उसको भी एज अ स्टैंड मैंने यूज़ कर लिया और बॉक्स को भी मैंने कवर कर दिया है वाइट कलर के मैट से। अगर आपके पास सिल्क स्टफ़ में कोई भी कलर हो, इवन के कर्टन भी हो, बेडशीट टाइप हो, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं कवरेज के लिए। छोटे छोटे मैट्स होते हैं, अगर हमने एक बाउल रख दिया है एज अ स्टैंड, तो उस बाउल का अगर हम कवर करना चाहते हैं तो किसी भी प्यारे से मैट से कवर कर दें। और ये बीच में पॉप लुक देने के लिए आपको दिख रहे हैं आर्टिफिशियल फ्रूट्स हैं, इनको मैंने डिफरेंट जगह पे ऐसे स्प्रेड कर दिया है, जहाँ जहाँ आपको कुछ फ्लॉज दिखते हैं तो उनको छुपाने के लिए आप इनका यूज़ करें। एक तो लुक भी प्रेजेंटेबल आएगी और थोड़े से प्रोमिनेंट लगेगा आपका टेबल। और इसके अलावा फ्लावर्स में बेल हो आपके पास, या इवन के कोई भी वॉज वगैरह हो, तो वो भी मुख्तलिफ़ जगहों पे टेबल के कॉर्नर पे या मिड पे आप रखते हैं। अच्छा, ये मैं बताना भूल गई कि मैंने अपनी जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स थी उनको साइड पे कर दिया है, टेबल को मैंने कॉर्नर पे रख दिया है, और इसके साथ मैंने टी ट्रॉली रख दी है जहाँ पे आगे मैं आपको दिखाऊंगी क्रॉकरी वगैरह सब कुछ सेट किया है। तो यहाँ पर चेयर्स जो हैं साइड में एक बुफेट स्टाइल जो हमारा आज का इफ्तार है उस तरह की सेटिंग की है। और यहाँ पर साइड पे प्लेट्स रख दिए हैं, बाउल्स रख दिए हैं, स्पून्स रख दिए हैं, ताकि हमें या मतलब गेस्ट जो होते हैं उनको किसी किस्म की कोई भी दिक्कत ना हो, उन्हें पता हो कि यहाँ से चीज़ उठानी है, लेनी है। और दूसरी तरफ सेंटर टेबल्स हैं, सिटिंग है, आराम से बैठ के सब अपना जहाँ दिल चाहे वहाँ पे अपना खाना इंजॉय करें। तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट कुछ लाउंज में थी और कुछ अरेंजमेंट जो है ना ड्राइंग रूम में भी थी, वहाँ पर भी मैंने ग्लासेस वगैरह ऑलरेडी सेट कर दिए थे, जूसेस वगैरह भी रखने थे। तो मेरी कोशिश थी कि आज के व्लॉग में मैं आपसे कुकिंग कम शेयर करूं, अपनी सिटिंग अरेंजमेंट, दावतों का एहतमाम ज़्यादा मैं किस तरह से करती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर टेबल सेट करने के बाद सारे जो आइटम्स हैं, कहाँ पे क्या आइटम आएगा, वो सेटिंग करने के बाद इवन कि आप देख सकते हैं स्पून्स में मैं रख देती हूँ। ये छोटे छोटे काम होते हैं जो बाद में हम बहुत जल्दी में करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि हमारे घर में एक ही तरह के गेस्ट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट ही आते हैं। मतलब होता है कि मेरा मैका आता है, मेरा ससुराल आता है, या फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है, तो उसमें लोग भी सेम होते हैं। ज़ाहिर है घर भी हम नहीं बदलते, घर भी सेम होता है, चीज़ें भी सेम होती हैं। तो बस फिर मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी सी टेबल की सेटिंग्स डिफरेंट की जाए, क्रॉकरी का थोड़ा डिफरेंट वे में इस्तेमाल किया जाए, ताकि बोरिंग ना हो, तो हर बार ना कुछ डिफरेंट क्रिएट हो। तो खैर यहाँ पर मैंने इफ़्तार में बनाए थे आज, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पिज़्ज़ा बॉम्ब्स थे जिनको ऑलरेडी मैंने बेक कर लिया था ओवन में, और इसकी रेसिपी मैं बहुत बार आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और साथ में ये पोटैटो चिकन चीज़ बॉल्स थी, रोल्स थे, समोसे थे, पकौड़ों का मिक्सचर मैंने बना दिया था, दही बड़े, फ्रूट चाट, और इसके अलावा चिकन थ्रेड्स भी थे। और ड्रिंक्स में यहाँ पर लेमन पेपर जूस था, मिंट मार्गरीटा था और रूह अफ़ज़ा था। तो ये ऑलरेडी बना के मैंने फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि आज के दिन ना थोड़ा सा मौसम गर्म था और मुझे लग रहा था कि इनको थोड़ी देर के लिए मैं रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि मेरी मदर जो हैं वो हमेशा ठंडा पानी ही पीती हैं।
तो बस यहाँ पर भाभी मेरी सिस्टर कह रही थी कि आई थिंक बहुत ठंडे हो गए हैं जूसेस, तो अब इनको फ्रिज से निकाल देते हैं ताकि थोड़ी सी ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएँ। तो बस साथ-साथ हम लोग सेटिंग कर रहे थे और खाने में यहाँ पर मैंने चिकन कोरमा बनाया था और साथ में माश की दाल बनाई थी। तो इफ्तार के बाद खाने में ये 2 आइटम्स थे, नान मँगवा लिए थे और फ्रेश सैलेड था। तो अगर आपको चिकन कोरमा या दाल माश इसकी रेस्टोरेंट स्टाइल में रेसिपी आपको चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगी। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस यहाँ पर इफ़्तार का टाइम ऑलमोस्ट करीब था, साथ-साथ जो भी फ्राइड आइटम्स थे, वो हम फ्राई कर रहे थे और सर्व कर रहे थे। मैंने भी चेंज वगैरह कर लिया था, मम्मी-अब्बू लोग रास्ते में थे, सिस्टर आ गई थी। तो बस यहाँ पर हम लोग मिल के अपना टेबल जो है ना अरेंज कर रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं कि एक-एक करके मैंने सारी चीज़ें रखी और आगे मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने ना सारी वीडियो बना ली, ओके हो गया और बाद में मुझे ख़्याल आया पोटैटो चिकन चीज़ बॉल्स जो हैं वो मैं रखना भूल गई और एक्चुअली उनको मैंने जब बना दिया फ्राई कर दिया तो बस मैंने उनको माइक्रोवेव में रख दिया। तो उसके बाद मेरे दिमाग में ही नहीं रहा कि कोई एक आध चीज़ मिसिंग है। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे मैंने उनको रख दिया था और यहाँ पर भाभी भी मेरे साथ हेल्प कर रही थी और हम दोनों मिलके अपना काम कर रहे थे। तो अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हमारे घर में गैदरिंग होती है कोई सडनली हो या अगर हमने किसी को इनवाइट किया हुआ हो या कोई भी इस तरह का कोई भी मामला होता है तो भाभी और मैं जो है ना एक साथ हो जाते हैं, एक दूसरे की इतनी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हमारी लाइफ बड़ी इजी हो जाती है उससे। तो मुझे ये लगता है कि वो कहते हैं ना हमारी ज़ुबान में जब एक के साथ एक मिलता है तो वो 11 हो जाते हैं। तो यकीन जाने मुझे बचपन में तो इस चीज़ की समझ नहीं थी लेकिन बचपन में आके मुझे इस चीज़ की समझ आ गई है। और बस रिश्तों में यही गिव एंड टेक होता है जिससे आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत ही पुरसुकून और खूबसूरत रहती है। जाने रमज़ान, शाने रमज़ान, जाने रमज़ान, शाने रमज़ान, शाने रमज़ान की रौनक देखने लगी। बिगड़ी किस्मत हर एक की संवरने लगी। जोश रहमत में अब रे करम आ गया। वो महीना जो है मोहतरम आ गया। अश्क आँखों से दामन में आके गिरा। मुझ खताकार को क्या से क्या कर गया। बंदा करने लगा रब से यूं गुफ्तगू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो बस यहाँ पर फाइनली ईच एंड एवरीथिंग हमारी रेडी हो गई थी। ये आप देख सकते हैं चिकन चीज़ बॉल्स जिनको मैंने बिल्कुल एंड में रखा था, मैं भूल गई थी। साथ में ये चिकन थ्रेड्स, पास्ता था, पकोड़े थे, बहुत टेस्टी पकोड़े बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। दही बड़े थे एज़ यूजुअल और साथ में ये चटनियाँ जो थी जिसमें इमली की चटनी थी, खुबानी की चटनी थी और ग्रीन सिरके वाली चटनी और पापड़ी मैंने साइड पे रख दी थी कि जिसको ज़रूरत हुई वो ले लेगा। तो बस यहाँ पर मम्मी-अब्बू लोग का वेट हो रहा था और टाइम पे वो लोग भी आ गए थे। इफ़्तार में बस ये कोशिश होती है कि हर चीज़ टाइम पे हो जाए। नॉर्मल वे में जब हम डिनर करते हैं या लंच करते हैं तो उसमें टाइम का इतना इशू नहीं होता, 10-15 मिनट ऊपर या नीचे हो जाएँ तो इट्स ओके। बट इफ़्तार का तो स्पेसिफ़िक एक टाइम होता है और उसके लिए कोशिश होती है कि फ़ौरन से और टाइम से काम हो जाएँ। तो यहाँ पर अब मैं आपको डन होने के बाद फाइनल लुक दिखाती हूँ अपने टेबल की और ये थी जनाब हमारे आज की इफ़्तार पार्टी और उम्मीद करती हूँ आपको ये लुक अच्छी लगी होगी और आप भी एक बार अपने घर में अगर दावत करती हैं तो ज़रूर इस तरह की सेटिंग कीजिएगा। आप देखना एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जी ये था आज का स्पेशल व्लॉग और मेरी ज़िंदगी की हसीन यादें जो मेरे दिल में सेव हो जाती हैं और वीडियो की सूरत में मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और वीडियो वॉच करें तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।